हेलो मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पुष्पोम एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम कुछ महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। चूँकि संज्ञा का जो अध्याय हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें जो भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बातें थीं, उन सारी बातों पे चर्चा हो चुकी है। तो आज की कक्षा शुरू होने से पूर्व आप सभी वीडियो को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे और जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस पे जो भी अच्छी से अच्छी जानकारी दी जा रही है उसका आप लाभ ले सकें। तो आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे संज्ञा पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। ये जो संज्ञा पे आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ये परीक्षाओं को केंद्र में रख के बनाए गए हैं। जो आगामी परीक्षाएं होने वाली हैं, जैसे यूपीपी की या फिर एसएससी जीडी की या सीआईएसएफ की या फिर यूपी टीजीटी पीजीटी की, यानी कि वह जो भी परीक्षा हो जिसमें हिंदी व्याकरण सिलेबस में है, उन सारी परीक्षाओं की दृष्टि से यह प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। तो यह निश्चित रूप से आपके लिए लाभदायक होगा यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखते हैं और हमारे साथ जुड़े रहते हैं तब। तो आज की कक्षा में देखेंगे कि संज्ञा पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें हम पहले प्रश्न की चर्चा करते हैं और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपको पढ़ाया न गया हो। यदि जो भी छात्र हमारी वीडियो संज्ञा वाली वीडियो देखे होंगे तो निश्चित रूप से इस प्रश्न का आंसर वो आसानी से दे लेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न की हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न क्या दिया है? वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न ही ऐसा दे दिया कि वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्दों को क्या कहते हैं। अब हम विकल्प को देखेंगे। विकल्प में है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेष्य। तो सामान्यतः रूप से बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दे लेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यह जो टॉपिक है वो संज्ञा से संबंधित है। यह जो प्रैक्टिस सेट है वो संज्ञा से संबंधित है। बाकी सर्वनाम, विशेषण या विशेष्य की चर्चा अभी नहीं हुई है। तो और परिभाषा भी आप लोगों को याद ही होगा कि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा संज्ञा होगा। तो ऐसे ही प्रश्न परीक्षाओं में पूछते हैं। यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देंगे तो वो प्रश्न गलत हो जाएंगे। इसी क्रम में हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछता है? अगला प्रश्न पूछ रहा है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा एक व्युत्पत्ति के आधार पे होता है और एक अर्थ के आधार पे होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन हम देखेंगे 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखेंगे तो जो भी छात्र यदि नहीं जानेंगे कि व्युत्पत्ति के आधार पे संज्ञा के कितने भेद होंगे, वह तुक्का लगाएंगे और तुक्का में हो सकता है सही भी हो जाए और गलत भी हो जाए। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 3। यानी जो व्युत्पत्ति के आधार पे संज्ञा के भेद होते हैं वह 3 होते हैं। पहला होता है रूढ़, और फिर दूसरा होता है यौगिक, और तीसरा होता है योग रूढ़। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? यहाँ पे पूछ रहा है कि जो स्त्रीत्व है, यहाँ पे स्त्रीत्व शब्द दिया है और इसमें पूछ रहा है इसमें कौन सी संज्ञा है। तो स्त्रीत्व में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन को हम देखेंगे। पहला है जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक और द्रव्यवाचक। यदि आप संज्ञा को अच्छे से पढ़े हैं और उनके सारे भेदों के बारे में अच्छे से जानते हैं तो आप इस क्वेश्चन का सही आंसर बता देंगे। यानी कि जो स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो क्या जातिवाचक संज्ञा होगी, क्या भाववाचक संज्ञा होगी, क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, क्या द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। तो इसका जो सही आंसर है वह होगा कि इसमें भाववाचक संज्ञा होगी। स्त्रीत्व शब्द में
कौन सी संज्ञा होगी, तो इसमें भाववाचक संज्ञा होगी, क्योंकि स्त्री में स्त्रीत्व का गुण होता है। तो इसमें क्या होगी, इसमें भाववाचक संज्ञा होगी। अब इसी क्रम में हम अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगले प्रश्न को ध्यान में लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, इस वाक्य में रंगीन छापे शब्द की संज्ञा बताइए। यानी इसमें पूछ रहा है कि बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। यह एक सेंटेंस है, यह एक वाक्य है और इसमें पूछ रहा है कि इस वाक्य में रंगीन छापे शब्द की संज्ञा बताइए। यानी बुढ़ापा की आपको संज्ञा बतानी है कि बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा होगी। अब इसको हम ऑप्शन पे ध्यान देंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन सभी ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो सही है उसको चूज करना है, उसको चुनना है। तो क्या बुढ़ापा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी, भाववाचक संज्ञा होगी या इनमें से कोई नहीं। तो जो बुढ़ापा होता है वो क्या होता है, भाववाचक संज्ञा होती है। यानी बुढ़ापा क्या है, एक प्रकार की दशा है और आप लोग परिभाषा में पढ़े हैं कि जब किसी गुण धर्म या दशा व्यापार की बात होती है या उसका बोध होता है तो वह भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो यह क्वेश्चन क्लियर है। यदि कहीं पे कोई संदेह होगा तो आप तुरंत कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करेंगे ताकि आपकी शंका का समाधान किया जा सके। अब अगला जो 5वां क्वेश्चन है इसको हम देखेंगे। इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द संज्ञा है। इसमें पूछ रहा है कौन सा शब्द संज्ञा है। विकल्प देखेंगे, क्रोध, क्रुद्ध, क्रोधी और क्रोधित। तो इन चारों ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन है जिसको आपको चुनना है। तो पूछ रहा है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द संज्ञा है। तो आप सर्वप्रथम इसकी परिभाषा को पढ़ेंगे कि जब किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इसमें आप ऑप्शन देखेंगे क्रोध, क्रुद्ध, क्रोधी और क्रोधित। तो जो क्रोध है वह एक प्रकार का भाव है, इसलिए ये क्या हो जाएगी, यह संज्ञा हो जाएगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कितनी बारीकी से परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप यदि थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देंगे तो निश्चित रूप से आपका एक नंबर ज़रूर गलत हो जाएगा। तो आपको बहुत बारीकी से ध्यान देना चाहिए और एक एक क्वेश्चन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। फिर अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाववाचक संज्ञा बताइए। अब इसमें देखिए भाववाचक संज्ञा बताना है। ऑप्शन दिया है लड़कापन, लड़काई, लड़कपन और लड़ाईपन। तो इसमें लड़कापन क्या होता है, लड़काई क्या होता है, लड़कपन क्या होता है और लड़ाईपन, इन सभी में से आपको भाववाचक संज्ञा बताना है। तो इसमें जो लड़कपन होगा वह क्या है, वह एक प्रकार की दशा है। तो इसमें क्या है, लड़कपन जो है ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है। आप देख रहे हैं कि निरंतर भाववाचक से ही क्वेश्चन बन रहे हैं। यानी भाववाचक संज्ञा को आपको अत्यंत डीपली पढ़ना होगा, अत्यंत गहराई के साथ पढ़ना होगा, नहीं तो निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य से चूक जाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में एक एक प्रश्न का अमूल्य योगदान है। तो उस योगदान को लेते हुए भी आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं उसको आप अत्यंत गहराई के साथ पढ़ेंगे। क्वेश्चन हम एक बार पुनः पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है। शत्रुता, वीर, मनुष्य और गुरु। तो शत्रुता, वीर क्या है, वीर जो है वह संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। मनुष्य क्या है, यह एक जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। और गुरु भी क्या होगा, ये भी संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। जो शत्रुता है यह एक प्रकार का भाव है। यानी दो लोगों के बीच जब कोई शत्रुता का भाव रखता है, नहीं कहते हैं लोग कि वह उनसे
शत्रुता का भाव रखते हैं या फिर वह उनका शत्रु है, तो ये क्या है, यह एक प्रकार का भाव है, इसलिए यहाँ भाववाचक संज्ञा जो होगी वह होगी शत्रुता। फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं। अभी मैं जब वीडियो शुरू हुआ है, जब प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू किए हैं, तो शुरू में ही मैं बताया हूँ कि संज्ञा के भेद एक व्युत्पत्ति के आधार पर होते हैं और एक अर्थ के आधार पर होते हैं। तो इसमें आपको बताना है कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार की होती हैं। क्या 3 प्रकार की होती हैं, 5, 6 और 7। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा 5। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। इसी क्रम में एक बार हम इसका नाम भी ले लेंगे, पांचों संज्ञा का नाम, ताकि वो संज्ञाएं हमें याद हो जाएं। पहला होता है व्यक्तिवाचक, दूसरा होता है जातिवाचक, फिर आता है भाववाचक, फिर आता है समूहवाचक और आखिरी में आता है पदार्थवाचक। तो अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती हैं, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अभी तक भाववाचक संज्ञा से क्वेश्चन बन रहे थे, अब इसमें पूछ रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। तो हम विकल्प देख लेंगे। पहला विकल्प है गाय, दूसरा विकल्प है पहाड़, तीसरा विकल्प है यमुना और चौथा विकल्प है आम। क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत गाय आएगा, पहाड़ आएगा, यमुना या फिर आम। तो जिन लोगों ने भी हमारे वीडियो लेक्चर को देखा होगा उनको पता चल जाएगा कि नदियों के नाम और पहाड़ों के नाम, देशों के नाम, ये सभी क्या हैं, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। तो यहाँ पे यमुना आया है, यमुना क्या है, ये एक नदी का नाम है, तो इसलिए यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा यमुना हो जाएगा। फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो विकल्प देखेंगे, क्या है, जवान, बालक, सुंदर और आखिरी विकल्प है मनुष्य। तो जो जवान है इसके अंतर्गत ये जाति होती है, चाहे आप ऐसे एक अवस्था होती है जवान या युवा, या फिर ऐसे जो सीमाओं पे रक्षा करते हैं, जो सीमा पे खड़े रहते हैं वो जवान, फिर बालक, बालक के अंतर्गत सभी आ जाएंगे, उसमें आप किसी राम, श्याम, सोहन, मोहन, इसमें सभी आ जाएंगे। सुंदर और मनुष्य, मनुष्य के अंतर्गत भी सभी मनुष्य आते हैं। तो यहाँ पे बचता है एक सुंदर, तो ये क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा नहीं है, यानी जवान, बालक और मनुष्य ये सभी जातिवाचक संज्ञा हैं। सुंदर जो है यह जातिवाचक संज्ञा नहीं है। फिर हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। मिठाई, चतुराई, लड़ाई और उतराई। तो इसमें जो भी सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, मिठाई। यानी मिठाई जो क्या है, यह एक भाववाचक संज्ञा नहीं है। यहीं पे अगर मिठास होता या फिर मीठापन होता तो हो जाता यहाँ पे भाववाचक संज्ञा, क्योंकि यह भाव को व्यक्त कर रहा है। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है कि जब किसी भी वस्तु या व्यक्ति का भाव पता चले तो वो क्या है, भाववाचक संज्ञा। चतुराई एक भाव है, लड़ाई भी एक भाव है और उतराई भी एक भाव है। नहीं कहते हैं कि लड़ाई करना उसका स्वभाव है, तो बात वही होती है। तो इसको भी आप ध्यान देंगे कि इसका जो सही आंसर है वो क्या है, मिठाई। फिर अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। इसमें पूछ रहा है जातिवाचक संज्ञाएं बताएं। तो इसमें आपको जातिवाचक संज्ञा बताना है। तो पहला ऑप्शन है लड़का, दूसरा ऑप्शन है सेना, तीसरा ऑप्शन है श्याम और चौथा ऑप्शन है दुख। तो इसमें लड़का, लड़का जो क्या है, यह एक जातिवाचक संज्ञा है। सेना की हम बात करें तो सेना समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा, यानी सेना में एक समूह होता है। श्याम क्या है, श्याम व्यक्तिवाचक संज्ञा है और दुख क्या है, यह भाववाचक संज्ञा है, यानी यह भाव है। तो इसका जो सही आंसर
होगा वो होगा लड़का, यानी लड़का जो है यह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। फिर अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गाय कौन सी संज्ञा है। अभी हम लोग गाय की चर्चा किए हैं, तो गाय जो है वह एक जातिवाचक संज्ञा है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा जातिवाचक। अब इसके पूर्व में क्वेश्चन आया था जिसको हम लोगों ने ध्यान में दिया है और उसको अच्छे से देखा है, तो यदि आप वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो निश्चित रूप से आपका जो संज्ञा का संदेह है या डाउट होगा वो निश्चित रूप से क्लियर हो जाएगा। फिर हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जब एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो तो उसे कौन संज्ञा कहते हैं। जब एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है तो उसे कौन सा संज्ञा कहते हैं। क्या उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं या द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा कि जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, कि जब एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा संज्ञा का प्रकार नहीं है। तो जो भी छात्र संज्ञा के भेद को याद किए रहेंगे वो बता ले जाएंगे। तो विकल्प हम लोग देख लेते हैं। व्यक्तिवाचक, भाववाचक और जातिवाचक, देशवाचक। तो आपको पता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का भेद है, भाववाचक भी संज्ञा का भेद है, जातिवाचक संज्ञा का भेद है और देशवाचक जो है वह संज्ञा का भेद नहीं है। तो इसमें पूछ रहा है संज्ञा का प्रकार नहीं है, तो देशवाचक जो है वह संज्ञा का प्रकार नहीं है। फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा समूहवाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन हम लोग देखेंगे सभा, दौड़, भीड़ और कक्षा। तो इसमें समूहवाचक संज्ञा बताना है। समूहवाचक संज्ञा में आप लोगों को बताया गया है कि जहाँ पे एक ग्रुप होता है यानी एक समूह होता है वह क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा। तो सभा ये समूहवाचक संज्ञा है, दौड़ यह समूहवाचक संज्ञा नहीं है, भीड़ समूहवाचक संज्ञा है और कक्षा भी समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। कक्षा में भी आप देखेंगे तो कई सारे बच्चे एक साथ मिलके पढ़ते हैं। भीड़ में देखेंगे तो अनेक व्यक्तियों की एक समूह होता है, एक ग्रुप होता है। और सभा देखेंगे तो सभा में भी एक ग्रुप होता है जहां बहुत सारे व्यक्ति इकट्ठे होते हैं, तो उसे हम समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत लेंगे। तो वो क्या होता, इसमें पूछ रहा है समूहवाचक संज्ञा नहीं है, तो दौड़ जो है वह समूहवाचक संज्ञा नहीं है। फिर आज का जो क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। खटाई, मिठाई, दूध और ठंड। तो इसमें आप देखेंगे कि द्रव्यवाचक संज्ञा पूछ रहा है, तो इसमें खटाई जो क्या है, खटाई नहीं होगी और मिठाई भी नहीं होगा। दूध होगा, क्योंकि दूध द्रव्यवाचक संज्ञा वह होता है जिसमें नाप तोल की बात की जाती है। तो दूध को हम नापते हैं, तो इसमें दूध क्या हो जाएगा, यह द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा, ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये पिछली बार परीक्षाओं में आ चुके हैं। तो इन सारे क्वेश्चन का हम लोगों ने प्रैक्टिस आज किया और ये सारे क्वेश्चन परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ये कोई मायने नहीं है कि एक बार प्रश्न आ गया तो दोबारा परीक्षा में नहीं आ सकता है। इसलिए ये सारे क्वेश्चन को आप महत्वपूर्ण हैं और ये 17 के 17 क्वेश्चन, यदि इनमें से 2 ही 4 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं तो निश्चित रूप से यह कक्षा आपकी सफल है और आपका टाइम जो है ये भी आपका उपयोगी हो जाएगा। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि हमारी वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक अवश्य देखें, ये आपके ही हित की बात है। और यदि कहीं कोई संदेह या शंका हो तो हमें कमेंट के माध्यम से सूचना दे दें ताकि उसमें सुधार किया जा सके। बाकी कोई भी यदि आपकी शंका या संदेह होगा तो आप हमसे संपर्क करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही।
फिर हम अगले दिन अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।